स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुचित स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के संशोधित हुए सिलेबस को देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस हटाए गए हैं और कौन कौन से सिलेबस में अपने हैं। तो कक्षा 10 के गणित में पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण भी हटा दिया गया है। बाकी उसमें भूमिका है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है और फिर सारांश है। तो आइए दूसरा चैप्टर बहुपद को देखते हैं। बहुपद में क्या क्या है। देखिए, बहुपद में अपना भूमिका है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है और इसमें से बहुपद में से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। और इसके बाद सारांश चैप्टर है, सारांश टॉपिक इसमें है। और तीसरा चैप्टर है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से भूमिका है और इसमें से जो 3.2 पॉइंट था इसको हटा दिया गया है, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ये है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में जैसे प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है। और इसमें से दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। और फिर इसमें सारांश है लास्ट में। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। बाकी द्विघात समीकरण है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल है, मूलों की प्रकृति है, फिर सारांश इसमें होगा। फिर आइए पांचवा चैप्टर देखते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, समांतर श्रेणी में सबके सब हैं। समांतर श्रेणी में जैसे भूमिका है, समांतर श्रेणियाँ हैं, एपी का n पद है यानी समांतर श्रेणी का n पद है, एपी के n पदों का योग है, फिर सारांश इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या है और क्या हटाया गया है। त्रिभुज में भूमिका है, समरूप आकृतियां हैं, त्रिभुजों की समरूपता है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां हैं। बाकी जो लास्ट में दो बचते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और पाइथागोरस थ्योरम इसको भी हटा दिया गया है। इसमें सारांश है। तो आइए देखते हैं सातवां चैप्टर ज्योमेट्री में क्या क्या है और क्या हटाया गया है। ज्योमेट्री में अपनी भूमिका है, दूरी वाले जो सूत्र होते हैं ये हैं और एक विभाजन सूत्र है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं आठवें चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति के परिचय में क्या क्या है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में अपनी भूमिका है, दूसरा है त्रिकोणमिति अनुपात है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं और इसमें से त्रिकोणमिति के परिचय में से पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात इसको हटा दिया गया है। फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं और सारांश है। अब नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई और दूरी होता है, ये हैं पूरे के पूरे टॉपिक इसमें हैं। और वृत्त में अपना भूमिका है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या है और सारांश है, यानी वृत्त में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसके बाद जो 11वां चैप्टर होता है अपना रचनाएं और ये पूरी तरह से इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें अपना भूमिका है और भूमिका के साथ साथ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल हैं। बस यही तो हैं और सारांश है, बाकी सब हटा दिए गए। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा इसको भी हटा दिया गया है। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल इसको भी हटा दिया गया है। फिर 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से भूमिका है, ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोसों के संयोजन का आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। शंख व छिन्नक इसको भी हटा दिया गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से सारांश है। जो पहले अपना 14 चैप्टर था सांख्यिकी में भूमिका है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है और इसमें से जो है सांख्यिकी में से संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण हटा दिया गया है और फिर सारांश है। फिर अपना लास्ट चैप्टर जो प्रायिकता है, प्रायिकता में कुछ भी नहीं संशोधन किया गया है। इसमें भूमिका है, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है और सारांश है। बस इतने ही टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक अपने पढ़ने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।